नमस्कार, आप देख रहे हैं MK न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंजलि। आज महाराष्ट्र की जनता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मंत्रालय की एसी कैबिन में बैठे कुछ भ्रष्ट बाबू और लालची ठेकेदार सरकार की साख को दीमक की तरह चाट रहे हैं? जी हां, खेल हुआ है 30 करोड़ रुपए का। ये एक महा घोटाला है। लेकिन रुकिए, ये घोटाला मंत्रियों ने नहीं बल्कि PWD विभाग के उन अधिकारियों ने किया है जिनका काम जनता के पैसे की रक्षा करना था। मंत्रियों को अंधेरे में रखकर इन अधिकारियों ने सरकारी खजाने पर डाका डाला है। हमारे पास मौजूद दस्तावेज ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि मंत्री जी को तो पता भी नहीं और उनके नाम पर करोड़ों का खेल हो गया। बाबू ठेकेदार की साठगांठ। आरोप है PWD अधिकारियों ने मंत्रियों को अंधेरे में रखा। बड़ा खेल। ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर के टुकड़े किए गए। धोखा। मंत्रियों के नाम पर बिल फाड़े गए लेकिन सामान गायब। सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन अफसर विनाश में। PWD अधिकारियों की पोल खुल चुकी है। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ठेकेदारों ने खुद ही फैसला लिया, खुद ही टेंडर निकाले और अपने चहेते ठेकेदारों की जेबें भर दी। इतना ही नहीं, स्टॉक रजिस्टर खाली पड़ा है। इसका मतलब साफ है कि ठेकेदार ने बिल दिया, इंजीनियर ने साइन किया और कैशियर ने पैसे दे दिए। सामान आया या नहीं, ये देखने की फुर्सत किसी को भी नहीं थी। मंत्री जी अपने काम में व्यस्त थे और पीछे से उनके बंगले के नाम पर ये लूट का सिंडिकेट चल रहा था। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, ये सरकार के साथ विश्वासघात है। एक मंत्री पूरे राज्य का दौरा करता है, जनता की समस्याएं सुनता है। उसे क्या पता कि उसके बंगले की पिछली दीवार पर कोई इंजीनियर 50 लाख का ग्रेनाइट लगा रहा है या 5 लाख का। ये काम PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सैंक्शन इंजीनियर का था। लेकिन अफसोस, रक्षक ही भक्षक बन गए। इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे घोटाले हुए, दोषी हमेशा अफसर और ठेकेदार ही निकले। नौकरशाही का काला इतिहास। सबसे पहले बात सिंचाई घोटाले की। जांच में सामने आया था कि अधिकारियों ने टेंडर की शर्तों को ऐसे बदला जैसे सिर्फ चुनिंदा ठेकेदारों को काम मिले। राजनेताओं को गलत एस्टीमेट दिखाकर गुमराह किया गया। अब बात करते हैं सड़क निर्माण घोटाले की, जिसमें मुंबई गोवा हाईवे हो या शहर की सड़कें, ठेकेदार घटिया मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और PWD के इंजीनियर आंखें मूंदकर क्वालिटी सर्टिफिकेट दे देते हैं। गाली सरकार खाती है, मलाई अफसर खाते हैं। और अब बात तोरना बंगला 2023-24 में हुए उस घोटाले की, जिसमें एक ही साल में 2 बार रेनोवेशन का टेंडर दिया गया। ये किसी मंत्री ने मांगा नहीं था, ये अधिकारियों ने कमीशन खाने के लिए जबरदस्ती काम निकाला था। हमारी सरकार, हमारे मंत्री दिन रात विकास की फाइलें आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी मंत्रालय में बैठे कुछ गद्दार अधिकारी पीछे से विनाश की इबारत लिख रहे हैं। PWD विभाग में 30 करोड़ रुपए का महा घोटाला सामने आया है, लेकिन ये किसी नेता ने नहीं किया। ये उप अभियंता और ठेकेदार की मिली भगत ने, जिनका काम सरकारी खजाने की रक्षा करना था, इन अफसरों ने किया है। इन अफसरों ने सरकारी बंगलों को अपनी जागीर समझ लिया। आज हम इन अधिकारियों को कानून का वो आईना दिखाएंगे जिसमें उन्हें अपनी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे नजर आएगी। जनता का कहना है कि मंत्री तो जनता के बीच रहता है, उसे क्या पता कि कौन सा नल लगाया जा रहा है। ये पूरी गलती उन इंजीनियर्स की है जो साइट पर खड़े होकर चोरी करवाते हैं। सरकार को इन अफसरों की संपत्ति जब्त करनी चाहिए। जनता का कहना है कि हम सरकार को दोष नहीं देते, हम सिस्टम को दोष देते हैं। ये बाबू लोग रिटायरमेंट के बाद करोड़ों के बंगले कैसे बना लेते हैं? ये सब ठेकेदारों से मिली भगत का नतीजा है। सरकार को सख्त होकर इन दीमकों को सिस्टम से बाहर फेंकना चाहिए। दस्तावेज साफ कहते हैं, अनियमितता अधिकारियों ने की, जानकारी अधिकारियों ने छिपाई और नियम अधिकारियों ने तोड़े। तो फिर सवाल ये है कि कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक सीमित क्यों है? जनता अब चाहती है कि उन अधिकारियों के चेहरे बेनकाब हों जिन्होंने सरकार के भरोसे का कत्ल किया है, टेंडर के टुकड़े किए ताकि फाइल ऊपर न जाए, मंत्री के नाम पर 52 लाख का स्टेशनरी का बिल फाड़ा, साइट पर बिना काम हुए मेजरमेंट बुक में फर्जी एंट्री की, बिना ई-वे बिल और बिना सप्लाई के करोड़ों का पेमेंट उठाया। इन अधिकारियों की करतूतें सिर्फ अनियमितता नहीं बल्कि देशद्रोह के बराबर हैं। जानकारी के मुताबिक सामान की लगभग चोरी की गई है। सरकार को धोखा देने वाले इन बाबुओं पर अब कानून का हथौड़ा चलेगा और यह हथौड़ा बहुत भारी है। भ्रष्ट और गैर जिम्मेदारों की खैर नहीं।
सरकारी पैसा खाने की सजा अब सीधे काला पानी है। कानून साफ है, सजा मौत से बदतर होगी, लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन अब तक खामोश क्यों है? सेक्रेटरी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? एमके न्यूज आज विभाग के प्रधान सचिव और चीफ इंजीनियर से 5 ऐसे सवाल पूछता है जिनका जवाब देना उनकी मजबूरी बन जाएगी। पहला सवाल है डेड स्टॉक का घोटाला। 30 करोड़ का नया सामान आया तो पुराना एसी, सोफा, लकड़ी कहां गया? क्या अधिकारियों ने उसे अपने घर भेजा या कबाड़ी को बेचा? उसका नीलाम रिकॉर्ड कहां है? दूसरा सवाल जीएसटी चोरी को लेकर है। ठेकेदार ने करोड़ों का माल सप्लाई किया तो उसका जीएसटी ई-वे बिल कहां है? अगर बिल नहीं तो इसका मतलब माल सिर्फ हवा में आया। तीसरा सवाल ऑडिट से डर क्यों? 52 लाख की स्टेशनरी का थर्ड पार्टी ऑडिट क्यों नहीं करवाया गया? क्या चोरी पकड़े जाने का डर था? चौथा सवाल है बीम्स को किसने तोड़ा? ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में एक ही दिन में मल्टीपल वर्क ऑर्डर कैसे निकले? ये डिजिटल हेराफेरी मंत्रालय स्तर पर किसने की? और पांचवा और आखिरी सवाल एफआईआर में देरी क्यों? विजिलेंस रिपोर्ट जुलाई में आई, अब तक बीएनएसएस सैंक्शन 173 के तहत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? किस बड़े साहब को बचाया जा रहा है? देखिए, सरकार की मंशा साफ है, भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र, लेकिन ये दीमक बराबर भ्रष्ट अधिकारी सिस्टम नहीं रहने दे रहे हैं। हमारे सूत्रों ने बताया है कि इस मामले में डिप्टी इंजीनियर से लेकर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक सब ने अपना हिस्सा खाया है। और तो और मंत्रालय में बैठे कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने मंथली रिव्यू मीटिंग में इन फाइलों को जानबूझकर नजरअंदाज किया। अब गेंद पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो के पाले में है। एमके न्यूज की रिपोर्ट सरकार के लिए एक अलार्म है। आपके आसपास ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो दीवारों पर ग्रेनाइट नहीं बल्कि आपकी सरकार की छवि पर कालिख पोत रहे हैं। 30 करोड़ का हिसाब किसी मंत्री से नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और ठेकेदार से मांगना होगा। बात साफ है, मंत्री जी फाइल पर साइन करते हैं जनता के भले के लिए और ये अफसर उस साइन का इस्तेमाल करते हैं अपनी तिजोरी भरने के लिए। ये स्टेशनरी स्कैम नहीं, ये विश्वासघात स्कैम है। एमके न्यूज की सरकार से अपील है कि ऐसे भ्रष्ट और धोखेबाज अधिकारियों की बर्खास्ती की जाए। जब तक इन लुटेरे ठेकेदारों और अफसरों के हाथों में हथकड़ी नहीं लगती तब तक एमके न्यूज ये जंग जारी रखेगा, क्योंकि याद रखिए कानून के हाथ लंबे ही नहीं अब बहुत सख्त भी हो गए हैं। हम अगले भाग में और डिटेल्स में खबर दिखाएंगे और अगले एपिसोड में हम खुलासा करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट का जो 16 करोड़ से पहुंचा 280 करोड़ पर 1700% बढ़ाई गई राशि। एक्सक्लूसिव सिर्फ एमके न्यूज पर।